हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपन सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन कुछ सेल ऑर्गेनेली का डिस्कस कर चुके हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक अच्छा सा टॉपिक है, अच्छी सी एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसे राइबोसोम बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? राइबोसोम। ओके, राइबोसोम। ठीक है, आज अपन किसका डिस्कस करेंगे? राइबोसोम का डिस्कस करेंगे। राइबोसोम क्या होता है, एक्चुअल में क्या फंक्शन करता है? इसे एक नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या फंक्शन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब भी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा होता है, तो वो बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ये भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है ना? सबसे पहले इसको प्लांट सेल में देखा गया था। किसके अंदर देखा गया था? प्लांट सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर देखा गया? प्लांट सेल के अंदर। और ये प्लांट सेल के अंदर देखने का काम है रॉबिन्सन, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबिन्सन, और एक और था जिसका नाम था ब्राउन। ठीक है ना? इन साइंटिस्ट ने किसके अंदर देखा था इसको? प्लांट सेल के अंदर देखा था। ब्राउन और रॉबिन्सन ने किसके अंदर देखा? प्लांट सेल के अंदर देखा था। जबकि अपन एनिमल सेल की बात करें, किसकी डिस्कस करें? एनिमल सेल का। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था प्लाडे। ठीक है ना? प्लाडे ने एनिमल सेल के अंदर देखा था, जिसकी वजह से इसे प्लाडे पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लाडे पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राइबोसोम को। किस नाम से जाना जाता है? प्लाडे पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये मोस्टली अपन देखते हैं सेल के अंदर ही होंगे। सेल ऑर्गेनेली का डिस्कस करते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये मोस्टली प्रोकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स, या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया और कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों एक सेल ऑर्गेनेली है, एक कोशिकांग होते हैं, जिसकी वजह से इसे कोशिका के अंदर, या अपन बोल सकते हैं सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है ना? सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? क्योंकि ये अपन बोल सकते हैं, या सॉरी, कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग बोलते हैं। तो इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग होता है। ठीक है ना? इसके अलावा इसकी बात करें तो इसके बाहर की तरफ कोई भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है ना? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। ठीक है ना? ओके, इतना पता चला। इसके बाहर की तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एक बात और बता देता हूं, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होता है। ठीक है ना? सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसका जो, अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होती है। ठीक है ना? इतनी इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके अलावा ये बात कर ही ली कि ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, या सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होता है। ठीक है ना? ये कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर थी। एक बात और बता देता हूं कि ह्यूमंस की आरबीसी होती है ना, ह्यूमंस आरबीसी, ठीक है ना, इसके अंदर ये एब्सेंट होता है। ह्यूमंस की आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है।
ठीक है, किसके अंदर है? मानव की आरबीसी या स्तनधारी जो भी है, मेमेलियन जो आरबीसी प्रेजेंट होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। कौन एब्सेंट होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो अपन ने ये बात तो कर ली है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। एनिमल सेल के अंदर इसको किसने डिस्कस किया था, प्लांट सेल के अंदर किसने किया था, ये सारी बात कर ली। ये इसके बाहर की तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके अलावा ये कितने प्रकार का होता है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है तो उसका थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके टाइप्स की देखें तो ये टाइप दो टाइप का होता है या टू टाइप का होता है। राइबोसोम कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। ओके, कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है एटीएस, ठीक है, और एक होता है 70s। ओके, एक एटीएस होगा और दूसरा कौन सा होगा? 70s, ठीक है। एक बात बता देता हूं, एस का मीन्स यहां पर स्वेडबर्ग यूनिट होता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वेडबर्ग, ठीक है ना, स्वेडबर्ग, ठीक है ना, जिसने अपनी एक यूनिट दी थी जिसका मीन्स क्या है? एस है, ठीक है ना, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। तो अगर अपन 70s की बात करें तो ये टू टाइप में डिवाइड होता है क्योंकि इसके एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है ना। एक होती है 50s, एक होती है 30s, ठीक है ना। एक छोटी इसकी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। एक बात और बता देता हूं, ये एटीएस होता है ना, ये मोस्टली यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। जबकि 70s होता है, 70s की बात करें तो ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। टू टाइप का था, एटीएस और 70s। एटीएस यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है, जबकि 70s होता है वो कहां पर मिलता है? ये मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसकी टू यूनिट होती है। इसी तरह से इसकी भी टू यूनिट देखने को मिलेगी अपने को, दो यूनिट होती है, ठीक है। एक 60s, एक 40s, ठीक है ना। इसकी भी एक बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ये राइबोसोम होता है, ये किसे फॉर्मेट होता है ये बात और बता देता हूं। राइबोसोम मोस्टली, राइबोसोम का डिस्कस करें, राइबोसोम का अगर डिस्कस करें, ये तो प्रोटीन प्लस आरआरएनए से फॉर्मेट होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन प्लस आरआरएनए, ठीक है ना। कौन सा किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आरआरएनए से मिलकर बना होता है। अब आगे अपन इसका डिस्कस करें। इसकी एक 60s देखी थी, एक 40s देखी थी, ठीक है ना। 40s होती है वो 18s आरआरएनए से फॉर्मेट होता है, ठीक है। 40s यूनिट कौन से किससे मिलकर बना होता है? 18s आरआरएनए से मिलकर बना होता है। जबकि 30s जो राइबोसोम होता है वो मोस्टली याद रखना, अपन ने कौन सा किया? 40s की बात की थी, वो कौन से? 18s की बात कर ली है। लेकिन 30s की बात करें तो 16s आरआरएनए से फॉर्मेट होता है, ठीक है। 16s आरआरएनए से फॉर्मेट होगा। इसके अलावा 60s बच गया। 60s के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। 60s की बात करें तो 60s होता है वो 28s आरआरएनए, 5s आरआरएनए और 5.8s आरआरएनए से फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इसे मिलकर बना होता है। जबकि बच गया कौन सा? 50s आरएनए। कौन सा बच गया? 50s आरएनए। ये कितने किससे मिलकर बना होता है? ये 23s आरआरएनए, एस आरआरएनए और 5s आरआरएनए, ठीक है ना, आरआरएनए इसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इतने प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रकार से डिस्कस किया अपन ने? टू टाइप से डिस्कस किया, एक एटीएस था, दूसरा 70s था, ठीक है। इसके अलावा एटीएस के टू टाइप थे, एक स्मॉल यूनिट थी, एक लार्ज यूनिट थी। स्मॉल की बात करें 40s, लार्ज की 60s। 40s भी 18s से मिलकर बना होता है। 60s थ्री टाइप का होता है, 28s आरआरएनए, 5s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए, ठीक है ना। इसके अलावा 70s की बात करी, टू टाइप का, 50s, 30s। 30s 16s से, जबकि 50s 23s आरआरएनए,
5s rRNA, ठीक है ना, इससे फॉर्मेट होता है। इतना अपने को पता चला, ठीक है ना। कई बार ये आरआरएनए या राइबोसोम होते हैं, ये डाइमर का भी फॉर्मेशन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डाइमर का फॉर्मेशन की मीन्स है कि एटीएस और एटीएस दोनों आरआरएनए मिलकर डाइमर बनाते हैं और वो 120s आरएनए बनाता है। कौन सा बनाते हैं? सॉरी, 20s राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 70s और 70s दो आपस में डाइमर बनाते हैं, वो 100s आरएनए बनाते हैं, ठीक है ना, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए कि ये डाइमर कितने क्या बनाते हैं, ठीक है। 80-80 दोनों मिलकर 120s राइबोसोम बनाते हैं, जबकि 17s और 17s मिलकर 100s या 100s आरएनए बनाते हैं, सॉरी राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम में, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक पदार्थ देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। दो प्रकार के हैं, एक 70s आरएनए राइबोसोम है, ठीक है, एक 80s राइबोसोम है, ठीक है। पता चला 70s किसे फॉर्मेट होता है और 80s किसे फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। अगर 70s की बात करें तो इसमें 60% आरआरएनए पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जबकि 80s की बात करें, जस्ट अपोजिट होता है, 40% आरआरएनए और 60% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से एक राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है कि 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 60% आरआरएनए प्लस 40% कौन होता है, प्रोटीन होता है। 80s की बात करें तो 40% तो आरआरएनए होगा, 60% क्या होगा, प्रोटीन होगा। इस तरह से आज अपन ने राइबोसोम का डिस्कस किया, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, किस किस साइंटिस्ट ने क्या बताया था, किससे फॉर्मेट होते हैं। ये मोस्टली आरआरएनए और प्रोटीन से फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा और भी अपन ने डिस्कस किया कि ये कैसा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है, किसी ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। इसका जो साइज था वो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम था, जिसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं। ये टू टाइप का था, 80s और 17s। 80s यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है, 17s की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। इस तरह से अपन ने बहुत सारे इसका डिस्कस किया, क्या क्या फंक्शन होता है इसका। मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है। क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है ना। याद रखना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना किसका फंक्शन होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है। इस तरह से आज अपने एक ऑर्गेनली का डिस्कस किया है, जो राइबोसोम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है, ठीक है ना। और इसके पास किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से इसको एनालिसिस करना है। थैंक यू।